खैर मैं पूछना ये चाह रही थी, हाफिज साहब आप भी देख रहे होंगे कि ये खबर जो है वो बड़ी रिवॉल्व कर रही है, जिस तरह से वो हमारी रिवॉल्विंग पॉलिसी आई है ना, उसी तरह से ये खबर भी रिवॉल्व कर रही है कि नाजिश जहांगीर एक मॉडल हैं और उन्होंने कल जिस तरह वो इंस्टाग्राम पे पुट करते हैं अपना एक सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आस्क मी क्वेश्चन और समथिंग, कुछ इस तरह से उन्होंने सवालों का सिलसिला शुरू किया। व्यूअर्स ने उनको रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जी सवाल जवाब जारी रहे। फिर किसी ने पूछ लिया कि बाबर आजम अगर आपको शादी का कहें तो आपका क्या जवाब होगा, और यकीनन जिसने पूछा होगा उसका यही माइंडसेट होगा कि आगे से हाँ का जवाब आएगा। लेकिन नाजिश साहिबा ने बोल दिया कि नहीं, मैं बाबर से शादी नहीं करूँगी। भाई उनका माइंडसेट होगा, शायद हाफिज साहब कहते होंगे खेलते अच्छे हैं, ज़रूरी थोड़ी हस्बैंड भी अच्छे हों। उन्होंने अपने हिसाब किताब से जवाब दे दिया। अब उसका रिएक्शन क्या होता है कि जो अवाम है हमारी वो इस तरह से उनके खिलाफ हो जाती है, इस तरह से तनकीद करती है कि नाजिश साहिबा को अपना इंस्टाग्राम ही बंद कर देना पड़ता है। यानी कि उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया कि भाई कोई गैर शख्स मुझसे बात करे ही ना। हाफिज साहब इतनी ज़्यादा शिद्दत, हमारे जो अवाम है हमारी ये स्टेडियम्स में जाती है तो ये तब इतना बोलते हैं, इस तरह से ये लोग इजहार करते हैं अपनी किसी भी रंजिश का, किसी चीज़ का, कि सामने वाला शख्स जो है वो परेशान हो जाता है। अब ये उनकी ज़ाती राय है, आपको लगता है कि क्या इस तरह से अवाम को रिएक्ट करना चाहिए था? आपका क्या सवाल है, आप ये बताएं जरा। मेरा सवाल ये है कि एक मॉडल ने बाबर आजम से शादी करने से इनकार किया क्योंकि बाबर को पता ही नहीं है। बाबर आजम ने उनको पेशकश की थी? नहीं, बाबर ने तो नहीं किया भाई। अगर नहीं किया तो उस इनकार की क्या उसकी हैसियत क्या है? मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि पाकिस्तान में लोगों के पास चूंकि बहुत वक्त है और जिन लोगों का ये मानना है ना कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, हाँ। उनको ज़रा प्लैंक पे भेज देना चाहिए। उनसे क्या ज़रा प्लैंक करें फिर उसके बाद बताएं कि वक्त गुजरता है या नहीं, तेज़ी से गुजरता है या नहीं गुजरता। तो लोगों के पास बहुत वक्त है कि वो लोग बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। और ये जो मोहतरमा जिनका आपने जिक्र किया है, पहली बात यह है कि जब आपने कोई भी चीज़ बयान कर दी है किसी एक ऐसे, देखें बाबर आजम पाकिस्तान ही दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। वो पाकिस्तान की पहचान है बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट के मैदान में, और उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और वो पाकिस्तान की वजह से पहचाने जाते हैं दुनिया में। तो अगर तो उनको पेशकश की बाबर ने तो फिर तो उसका जवाब इनकार में बनता है या इकरार में बनता है, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आपको पेशकश ही नहीं हुई है तो आप ये कह दें जी मैंने नहीं करनी है, तो फिर उसके बाद लोग जज्बाती हैं ना, लोगों को ये लगा। और अब देखें बाबर इस सारे केस में दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन उनके फैंस ने पूछा है ना, उनको अच्छा लग रहा होगा ना कि दोनों साथ साथ खड़े हो, उन्होंने पूछ लिया। वो देखें फैंस की क्या है, मतलब ये सूरज चांद सितारे, ये दुनिया में जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ चलती हैं, ये जितने काम होते हैं ये फैंस की वजह से। क्या फैंस फैंस फैंस, ये अजीब सा एक नया तमाशा आजकल के दौर में शुरू हो पड़ा है। फैंस फैंस, ये फैंस इंगेजमेंट। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो रोज़ाना एक जारी कर देते हैं, जैसे वो चाय की जारी कर दिया फैन इंगेजमेंट के लिए। देखें बुनियादी तौर पर जो चीज़ है, जब आप ओपन करते हैं चीज़ों को अपने ऊपर खोल देते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, तो लोग आपसे हर किस्म की चीज़ पूछते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। तो आपको जवाब देने का सलीका आना चाहिए, ठीक है। जब अगर किसी ने ये पूछा जी कि बाबर ने आपको करना जो आपने कहा है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिया जा, ये भी पूछ सकते हैं क्या उसने पेशकश भी की है या नहीं की है। जब उसने कहा ही नहीं है तो जवाब इनकार में कैसे आ सकता है? ठीक है नहीं, लेकिन हाफिज साहब चले उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने एक इमेजिनेशन में आई, तो फिर भुगतें। तो इतनी तनकीद का क्या मतलब बनता है? तो ये लोग किसी के पाबंद हैं, किसी से पूछ के उसकी तारीफ और तनकीद करें। सोशल मीडिया क्या है, यही है। मतलब मेरे पास मोबाइल है, मैं उठा के अभी उठाऊं, मेरे घर में अगर मेरी किसी के साथ नाराजगी है, मैं वहां पर कुछ नहीं कह सकता, मैं बाहर आके लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दूं। मतलब ये डिजिटल है ना। आपने लोगों को अलाउ किया कि वो आपके ऊपर तनकीद करें या तारीफ करें। मतलब लोगों की अपनी मर्जी है ना। मतलब लोग उन खातून से मौसूफ जो हैं खातून है, उनसे ये पूछें कि नाजिश जहांगीर साहबा कि क्या मैं मैडम आपकी तारीफ़ कर दूं या आप पर तनकीद कर दूं? तो ये तो नहीं होता ना। जो पढ़ेगा उसका जैसे दिल करेगा वो बोलेगा। और लोगों के पास इतना खैर से वक्त है, वो ये तो सोचते ही नहीं है कि इसके पस मंज़र में क्या है, किसी ने कहा है या नहीं कहा है। कोई ये कहता है, आप कितनी मरतबा लेकर आती हैं ये खबर है, मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैडम इसका लिंक पढ़ें, रेलेवेंसी इसका पूरे का पूरा आप निकालें, वो जो थ्रेड है, सोर्स क्या है, बिल्कुल ठीक है, इसको आप सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद हम इसके ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन हर कोई शख्स तो ऐसे नहीं करता ना। वो तो जिसके सामने मतलब एक आई, वो एक बनता है आजकल, क्या उसको कहते हैं, बैनर बनता है एक, वो पोस्ट होता है, वो पता नहीं बंदे ने कहा है नहीं कहा है, किस अंदाज में कहा है, किस तरीके से कहा है, लोग उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बाबर के जो फैंस हैं वो उससे पसंद करते हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया है।
लेकिन ये कोई इतना मुनासिब तरीका है भी नहीं है, ठीक है ना। आप प्राइवेट करें या आप उसको सरकारी करें अकाउंट को, जो उससे आपको मतलब है कि हासिल होना था वो तो हो चुका है ना। तो ये तो एक गैर, और मैं वैसे भी आपको एक बात बताऊं, ये जो ज़ाती ज़िंदगी होती हैं ना, इनको पब्लिक के ऊपर नहीं लाना चाहिए। हर किसी की अपनी सोच है, कोई किसी से शादी करना चाहता है, कोई किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नापसंद करता है, ठीक है। कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। आपको बात करनी चाहिए तामीरी, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होनी चाहिए जिससे कौम का, मुल्क का, नौजवानों का फ़ायदा हो। वो करनी है करें, नहीं करनी ना करें। तो बाबर ने जहाँ करनी है उसने आपसे पूछ के करनी है। हो सकता है वो कहे मैं आपके पूरे ख़ानदान में किसी से नहीं करना चाहता। हाफिज साहब अब देखें ना, अगर वो इसका जवाब देती कि हाँ बिल्कुल, तो भी गलत था। वो देखें फिर अकाउंट क्यों कर दिया है प्राइवेट। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें, इनके ऊपर इतना ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। आपको लगता है कि बाबर के साथ कुछ ज़्यादा, क्या उसका नाम है, उन्होंने पर्सनल हो जाते हैं लोग। ठीक है यार, आप भुगते हैं, हम लोगों की बातें सुने, फिर हमने तो नहीं कहा था। चले जी, वैसे ऐसे सवाल को इग्नोर भी किया जा सकता है या इस पर बड़ा थोड़ा सा ऐसा जवाब भी दिया जा सकता है जिस हाफिज साहब ने कहा है कि भाई वो खुद मेरा जवाब देना एक फ़न है, सवाल का जवाब एक फ़न है। वेल सेड। अगर आपको नहीं आता होगा, आप अच्छे भले सवाल का सत्यानाश कर देंगे, ठीक है। जुबान से निकला लफ्ज़, कमान से निकला तीर, और अगर आपका पेट बढ़ जाए, ठीक है, तोंद आपकी निकल है, जैसे बहुत बड़े जो लोग हैं उनकी नज़र आती हैं, वो कहते हैं यार ये बेल्ट में आ नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें फिर वापस नहीं आती। आप अपने लफ्ज़ों के कैदी होते हैं। कमीज से निकला पेट, हाँ जी, और कमान से निकला तीर, कमान से निकला तीर, जुबान से निकला लफ्ज़, ये वापस नहीं आते। मीरा अब दोबारा से को नहीं, मैं आगे सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल सही है। अच्छा आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप देख रहे हैं वैसे डेविड बून, राणा टूंगा बड़े सेहतमंद थे, लेकिन वो कामयाब थे। चलें जी, इस तरह तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं माशाल्लाह से। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि बाबर और रिजवान, इसके अंदर एक क्लैश सा नज़र आ रहा है फ़िलहाल कि रिजवान चाह रहे हैं कि वो अपने नंबर पर खेलें, लेकिन कहीं से एक आवाज़ आ रही है उड़ती हुई कि नहीं रिजवान का नंबर बदलना चाहिए। कल हम इस हवाले से काफ़ी बात कर रहे थे, मेरा रिजवान का भी मानना है कि वो नंबर 4 पर नहीं खेलना चाह रहे हैं। कल हम इस हवाले से काफ़ी हमने लंबी बात की है। आपसे जानना चाहूँगी कि बाबर और रिजवान क्या T20 के खिलाड़ी हैं? देखिए, मेरा कल हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी, इसी लिहाज से कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे हम नीचे ही गए और हमने नुकसान ही उठाया, और भी स्टिल ये 5-10 दिनों में हम नुकसान ही उठा रहे हैं। मगर मैं हाफिज साहब की बात को, आपकी बात को हमें लेके चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। काइंडली प्लीज़ आप वही पैटर्न जो मैं कल कह रहा था, हमें अपना पाकिस्तानी जो है ना कल्चर, जो हमारा जो स्टाइल है, जो आप पास में रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। बाबर और रिजवान ने इंडिया को, मैं याद होगा 154 दोनों आउट रन करके, आउट कोई नहीं हुआ था। उनका पार्टनरशिप का जो एक स्टाइल है, एक आम अंगी होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, जब खड़े दो सीनियर हैं उनके एक बन चुका है, इनका एक मोटो होता है, बन चुका है। मैं भी, अगर मुझसे आपने सवाल किया, मैं भी एग्री करता हूं कि आप दोनों को ओपन करने दें, कोई मसला नहीं है। आपको रन ऑन बोर्ड चाहिए ना, 6 ओवर में आपको 40, 50, 60 तो हर कोई बनाता है, और 10 ओवर में आप देने 110, 5 पे चले जाते हैं। मगर जब इनमें से कोई आउट होता है, फिर आप देखने का हमारा 200 तक जा रहा है। जैसे आजकल की जो आप बात रोज करती हैं IPL की मॉडर्न क्रिकेट, वहां तो 200 मजाक ही हो गया ना। जी मॉडर्न तो रही ही नहीं है। मैं अपने पाकिस्तान को ही मैं कहूंगा जी, मैं मॉडर्न शॉर्डर्न मैं नहीं मानता। मैं अपने पाकिस्तान टच को कहता हूं कि हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए। जितने टेस्ट क्रिकेटर है, बाबर और रिजवान को जाने दें, साइम अयूब को ले नीचे। बिल्कुल सही आमिर साहब, आपकी बात के साथ साथ बिल्कुल हमें एक कॉलर आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं तैयब बोल रहा हूँ लाहौर से। जी तैयब, फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि टीम में नए टैलेंट के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन से PSL पर ही क्यों उम्मीद होकर आ गई है? हाफिज साहब, तैयब साहब आपका जवाब देते हैं, लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं ना, आपने बात करने हैं बाबर आजम के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से। देखें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या कप्तान, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बनाया है, जिनका नाम बाबर आजम है, क्या वो इस हक में हैं कि नंबर 4 पर जाना चाहिए रिजवान को या नहीं जाना चाहिए? मैं आपको उसकी सूरत हाल बताता हूँ। जब बाबर आजम हैं या नहीं, इस हक में हैं या नहीं, पहली बात ये है कि वो चाहते हैं रिजवान नंबर 4 पर जाएं या ना जाएं। अच्छा, जराए के मुताबिक बाबर आजम नहीं चाहते। ठीक है जी, बाबर आजम नहीं चाहते हैं। सबसे अहम दूसरी बात इसमें यह है,
कप्तान जो इस वक्त कप्तान है ना, उनको भी नजर आ रहा है कि अगर रिजवान को अपना नंबर से हटा दिया गया ना, उसके बाद अगला निशाना कौन होगा? अगला निशाना बाबर आजम होंगे। उसके बाद उन्हें कहा जाएगा जी वो अब आप भी नंबर अपना छोड़ें, आपकी जगह पर भी किसी और को माजरत का न्यूजीलैंड में बाबर कितने नंबर पे आता था ये बताया ना पहले? वनडा आ रहा था ना, तो आ रहा था ना, तो क्या हुआ? ठीक है, इसलिए देखें इस वक्त में जब हम वर्ल्ड कप से 4 या हफ्तों की दूरी पर है, 29 से मेरा ख्याल शुरू हो जाना है ना? जी 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 बिल्कुल। 29 आपने 25 को आपने चले जाना है, 2 जून से मेरा ख्याल 2 जून से शुरू होना है, ठीक है, 2 जून से शुरू होना है और आपका वक्त कोई बाकी नहीं बचा, मतलब आप 20-25 दिन है आपके पास, ठीक है, और इससे पहले आपने ट्रैवल कर जाना है। जी हाँ। कौन अक्लमंद होगा, कौन अक्लमंद होगा जो ये कहेगा कि इस वक्त में जब टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में बिल्कुल मसरूफ है और तैयारियां भी बराए नाम है, आप अपने टॉप प्लेयर्स को ज़हनी तौर पर मुतासर करें। ये जो नंबर 4 पर उनको खिलाना चाह रहे हैं रिजवान को, मसला क्या है कि वो बाद के ओवर्स में स्ट्राइक रेट उस अंदाज से नहीं कर पाते हैं जिसकी जरूरत होती है। तो जब वो नंबर 4 पर आएंगे, सर्कल भी नहीं होगा, आते साथ बड़े शॉट्स खेलना पड़ेंगे, इसकी क्या जमानत है कि वो बड़े शॉट्स खेल पाएंगे? मतलब आप उस्मान खान या फखर जमान उनको ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये करने की जरूरत है, या फिर आप उनको सिलेक्ट ना करें T20 क्रिकेट में। और आप ये देख लें कि बाबर और रिजवान को अगर आप T20 क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं करेंगे और अगर पाकिस्तान हारेगा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आएगा। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में मैं फिर ये कहता हूँ 2 चीजें हैं, बाबर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर वो एक मरतबा इसके ऊपर मान जाते हैं तो फिर उनको पता है कि अगला निशाना मैं ही हूँ, मैं नहीं जाना है, क्योंकि ये डिबेट यही है कि ये नंबर ये पाकिस्तान की T20 टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या ये सर्कल को खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। इसलिए मौजूदा हालात में आपके पास, अल्लाह करे कि ये टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाए, ये वहाँ पर जीत जाए, ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपके पास ये वक्त होगा कि आप इस बारे में फैसला कर सकें कि हमने आगे कैसे जाना है। और आप ये भी ज़हन में रखें कि अभी पाकिस्तान के पास ये कोई इतनी ज़्यादा प्लेयर्स की तादाद नहीं है कि आप ये कहें कि हमारे पास यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, बसें भरी हुई हैं खिलाड़ियों की, और वो काम ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिलहाल तो मेरे ख्याल से रिजवान भी अगले मैचेस में नहीं है, अनफिट है ना, अनफिट है, आ गया, अनफिट है। बेहतर यही होता, बेहतर दुआ हुआ ये भी फिट हो, ये भी बात है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारे पास अगले कई मैचेस हैं। ये जो टीम मैनेजमेंट है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ मीरब, इन सब लोगों के नाम, चेहरे, काम, बयान याद रखें। बिल्कुल सही, ठीक है, ये घूम घूम के जो लोग आते हैं ना पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पर, इन सब के नाम, काम, बयान, इक़दामात याद रखें, और इनसे इन्हीं के काम, इन्हीं के इक़दामात, इन्हीं के बयानात और इन्हीं के फैसलों के बारे में सवाल करें। ये जब ओहदे पर हों, जब ये ना हो, क्योंकि ये मीठा मीठा खाने के हिसाब में ना हमने अपने मुल्क की खेलों का सत्यानाश और बेड़ागर्क कर लिया है। ये जो हम गुज़िश्ता कई माह से यहाँ पर चीख चिल्ला रहे हैं ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है, ये कोई हमें ज़ाती तौर पर उसकी, इसलिए ये कोई हमारा बराह रास्त तो नहीं है ना कि हम वहाँ पर लगे हुए हैं या हमें कोई ऐसी चीज़ आ रही है। देखें, ये इस मुल्क की पहचान है बैनुल-अक़वामी सतह पर। बिल्कुल सही। आज हॉकी अगर कहीं नहीं है तो पाकिस्तान दुनिया में कहीं नहीं है।